दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। और आप देखना शुरू कर चुके हैं टीम एजियन का YouTube चैनल। और जैसा कि आपको पता है कि आज हमारा क्वेश्चन एंड आंसर सेशन है ट्यूसडे का। तो पहला सवाल आया है बचेली से किरण भदौरिया जी का। उन्होंने पूछा है कि अगर स्नेक बाइट होती है, सांप अगर आपको काट लेता है, तो क्या उस जगह में क्रॉस चीरा लगा के जहर को निकाला जा सकता है, जो कि आम धारणा है। कुछ साल पहले जो है ये फ़र्स्ट एड में शामिल हुआ करता था कि जहाँ पे आपको सांप ने काटा है उसके थोड़े ऊपर आपको एक कपड़ा या रस्सी कुछ बांध देना है और उस जगह पे आपको क्रॉस आकार में चीरा लगाना है, उससे जहर निकल जाएगा। दोस्तों ये एक भ्रांति है, ये एक भ्रम है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। उल्टे क्रॉस लगाने से आपको नुकसान ज़रूर हो सकता है। अगर आपने सांप को आइडेंटिफाई नहीं किया है, पहचान नहीं है, तो अगर आपने उस जगह पे क्रॉस लगा दिया और जहर जो है वो हीमोटॉक्सिक है, तो वो क्या करता है, आपके खून को बहुत पतला बना देता है और एक्सेसिव ब्लीडिंग से, ज़्यादा खून बहने से आपकी मौत जो है वो हो सकती है। दूसरा ये नुकसान है कि अगर आप कट लगा देते हैं जहाँ पे आपको सांप ने काटा है, तो ये कभी नहीं पता चल पाता कि आपको नॉन वेनमस सांप ने काटा है या फिर जहरीले सांप ने, जब तक कि सिम्टम दिखना शुरू नहीं हो जाता। दोस्तों कई बार एक्सपर्ट्स जो हैं वो सिर्फ बाइट मार्क देख के ये बता देते हैं कि आपको जहरीले सांप ने काटा है या बिना जहर वाले सांप ने। तो ऐसा कट लगाना जो है बिल्कुल भी सही नहीं है। प्रॉपर फर्स्ट एड जो है वो कई बार बताया गया है हमारे चैनल पे कि आपको जो है लाइट बैंडेज आपको बांधना है जहाँ भी आपको बाइट हुआ है। बाइट वाले एरिया को आपको जो है स्टेबलाइज़ करके रखना है और बाइट से छेड़छाड़ नहीं करनी है। बहुत अगर आपको ट्राई करना है, अगर आप इंडिया में रह रहे हैं, तो वुंड को जो है आप थोड़ा सा साफ़ कर सकते हैं और जितनी जल्दी हो सके हॉस्पिटल आपको पहुंचना है बाइट वाली जगह को इमोबिलाइज़ करते हुए। दोस्तों जो दूसरा सवाल आया है वो मोनिका मिश्रा जी का आया है झांसी से। उनका सवाल है कि रात रानी जो एक फूल का प्रकार है, उसका पौधा अगर घर पे लगाया जाए तो क्या उससे सांप आकर्षित होते हैं? तो जवाब ये है कि सांप सीधे आकर्षित तो नहीं होते, लेकिन इसके पीछे जब लॉजिक ढूंढने का प्रयास हमने किया तो कोई साइंटिफिक लॉजिक इसके पीछे स्थापित तो नहीं है। लेकिन एक जो लॉजिक समझ में आता है वो ये है कि रात रानी का जो फूल है उसका स्मेल बड़ा तेज़ होता है, जिससे रात में घूमने वाले जो कीट पतंग हैं वो उससे अट्रैक्ट होते हैं। उनको खाने के लिए छिपकली, मेंढक या चूहे वहाँ पे आते हैं और उनको खाने के लिए जो है सांप उनके पीछे पीछे आते हैं। ये प्रकृति का एक चेन है कि जहाँ शिकार होगा वहाँ शिकारी होंगे। तो कहीं ना कहीं ये यहाँ पे भी प्रकृति का एक चेन होता है। कई बार आपने ये भी सुना है कि चंदन के पेड़ में जो है वो सांप होते हैं। इसके पीछे भी शायद कहीं ना कहीं यही लॉजिक काम करता है कि चंदन का जो स्मेल होता है उससे कीट पतंगे खींचे चले आते हैं और उनको खाने के लिए जो रोडेंट्स या जो छोटे रेप्टाइल्स हैं वो आते हैं और उनके पीछे सांप आते हैं। सांपों को गंध से कोई खास लेना देना नहीं होता है। आज का जो तीसरा सवाल है दोस्तों वो एक अननोन यूज़र ने भेजा है। एक यूट्यूब चैनल है इनफाइनाइट ट्यूटोरियल्स, शायद उसके एडमिन हैं। उन्होंने सवाल किया है कि क्या गिलहरी और नेवले को पाला जा सकता है। इसी सवाल का दूसरा भाग ये है कि क्या इनके काटने से रेबीज़ हो सकता है। तो पहले सवाल का जवाब है कि गिलहरी और नेवला दोनों वाइल्ड एनिमल हैं, जंगली जीव हैं, तो इनको पाला नहीं जा सकता बिकॉज़ वो नेटिव हैं और नेटिव जंगली जीवों को आप नहीं पाल सकते। एक्जॉटिक स्पीशीज़ जो होती हैं आप उनको ज़रूर परमिशन लेके जो है पाल सकते हैं, लेकिन नेटिव जंगली जीवों को आप नहीं पाल सकते अकॉर्डिंग टू द वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट 1972। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट थोड़ा सा है कि आपके घर पे अगर पेड़ पौधे हैं और वहाँ गिलहरी या नेवले आपको आम तौर पे दिख जाते हैं, तो इसमें आपका कोई क्राइम तय नहीं होता। जब तक वो आज़ाद हैं, वो यहाँ वहाँ घूम रहे हैं, कोई प्रॉब्लम जो है वो नहीं होती है। सवाल का जो दूसरा हिस्सा है कि क्या उनके काटने से रेबीज़ हो सकता है, तो रेबीज़ होने की संभावना बहुत कम होती है। देखिए
आपको इन्फेक्शन ज़रूर हो सकता है, ये प्लेग ज़रूर फैला सकते हैं, लेकिन रेबीज़ होने की संभावना थोड़ी कम होती है। ऐसा नहीं है कि 100% हम बता रहे हैं कि रेबीज़ नहीं हो सकता है, लेकिन इसकी संभावना बहुत लिमिटेड होती है, बहुत कम होती है। तो दोस्तों आज का चौथा सवाल ये है कि क्या बिग 4 के अलावा भी ऐसे जहरीले सांप हैं भारत में जिनसे इंसानों को खतरा बने रहता है? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल है। आपने बिग 4 का नाम तो सुना ही होगा, जिसमें कोबरा, स्पेक्टिकल कोबरा, रसेल्स वाइपर, सॉस्केल वाइपर और आपका कॉमन करैत आ जाता है। ये बिग 4, इनका बिग 4 का दर्जा इसलिए दिया गया क्योंकि ये कॉमनली साइट हो जाते हैं और ज़्यादा केसेस इनके आते हैं बाइट की, इनके वजह से इनको बिग 4 में डाला गया। उसके अलावा अगर जहरीले सांपों की बात की जाए तो वो है बैम्बू पिट वाइपर, सिंध करैत, रेड नेक किलबैक, मोनोकल्ड कोबरा और किंग कोबरा। ये अदर स्पीसीज़ के जो वेनमस स्नेक्स हैं जो कि इंसानों के लिए हार्मफुल होते हैं और कई बार इनकी बाइट होती भी है, ये भी जहरीले होते हैं। दोस्तों आज का क्वेश्चन एंड आंसर सेशन यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो स्नेक्स के अलावा अदर वाइल्ड लाइफ के रिलेटेड भी, आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।